हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि किस तरह आज भारतीय मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। यस्टरडे का जो क्लोजिंग सेशन था आफ्टर 2 o'clock, अगर आपको याद है, तो उसके बाद देखिए फिर से आज सेकेंड डे हम कह सकते हैं जहाँ पर इंटायर जो इंडियन मार्केट है वो ग्रीन जोन में बंद हुआ है। तो ये अच्छी खासी रैली हम कह सकते हैं डाउन साइड से जो अप साइड अभी देखने को मिल रही है। देखिए निफ्टी 50 में भी ज़बरदस्त आज तेज़ी है। 331 पॉइंट्स की तेज़ी, काफ़ी बड़ी तेज़ी है। सेंसेक्स देखिए लगभग 1250 पॉइंट्स की तेज़ी है। निफ्टी में तेज़ी, निफ्टी हालांकि काफ़ी देर तक रेड जोन में था आज, लेकिन उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेज़ी है। आईटी पिछले 2 दिनों से तेज़ी में लग रहा था, आज भी धमाकेदार आगे। और S&P BSE स्मॉल कैप में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो भारत के जो टॉप मोस्ट है जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक एंड IT इंडाइसेस जो है वो आज धमाकेदार ग्रीन जोन में बंद हुए। तो देखिए काफ़ी गिरावट के बाद, काफ़ी करेक्शन के बाद हमें ये जोन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें अभी इसे यकीन करना होगा कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट मिल चुका है या फिर आगे ये जर्नी ऐसे ही लास्ट करेंगी? तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या है। तो दोस्तों देखिए गिरावट के पीछे भी कई कारण थे। फेड की पॉलिसी स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुआ, देन काफ़ी IT स्टॉक्स जो थे उसका हाई वैल्यूएशन या रीच वैल्यूएशन देखने को मिला है। देन लगातार फेड के जो टॉप स्पीकर्स से पावेल, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा था टू लाइक रिगार्डिंग इंटरेस्ट हाइक, उसके बाद काफ़ी यूरोपियन बैंक्स एंड ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ने एंड UK बैंक्स ने भी अपना स्टेटमेंट पब्लिश किया था, विच इज़ लुक्स मार्केट को पसंद नहीं आया इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड ऑल, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि एक है हाई वैल्यूएशन, देन इंटरेस्ट रेट था, उसके बाद थर्ड जो मेजर इम्पैक्ट था वो था यूक्रेन एंड रशिया वॉर, एंड फोर्थ उसके बाद जो इम्पोज या जो बैन क्रूड ऑयल पे लगाया जा रहा है US एंड UK के द्वारा फॉर रशिया, कि वो किसी देश को अपना ऑयल नहीं दे सकता है। ठीक है, आपको बता दें रशिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। विश्व का 10% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये सारे 4 ऐसे कारण थे जिसके कारण मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। तो देखिए इसकी तेज़ी के कारण अब हम जानेंगे, ठीक है। गिरावट के कारण अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो तेज़ी के भी देखिए 1-2 इससे रिलेटेड ही कारण है, बट कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है वो हमें जानना आवश्यक है दोस्तों। उसके माध्यम से हम एक निश्चित कैलकुलेशन पे पहुंच सकते हैं कि यस यहाँ से ख़रीदारी करना है या फिर होल्ड करना है या फिर और कुछ टाइम देना है मार्केट को, राइट। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले कारण जो था उसी कारण से मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, पावेल स्टेटमेंट। ठीक है, ये भाई साहब है US के जो फेड रिज़र्व चेयर, रिसेंटली फेडरल रिज़र्व चेयर जेरम पावेल, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं। हमेशा इनकी कमेंट्री जब आती है तो मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो अभी ये कह रहे हैं सेड दैट द सेंट्रल बैंक वुड बिगिन केयरफुली राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एट इट्स अपकमिंग मार्च मीटिंग एंड वॉर इन द यूक्रेन। तो पहले तो बोल रहे थे कि रेट्स तो हाइक होंगे एज़ पर दियर इकोनॉमी एंड जिस तरीके से वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे थे रिलेटिव टू दी इंडिविजुअल इकोनॉमी या फिर जो भी चेंजेस थे एज़ पर दियर अंडरस्टैंडिंग, राइट। बट अभी यूक्रेन वॉर को मद्देनज़र रखते हुए जो मार्च में अभी जो इंटरेस्ट हाइक होने वाला है, तो वो कह रहे हैं केयरफुली वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे। सो इनका इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि ठीक है, हम अभी इंक्रीज़ करने से पहले रेशो कैलकुलेशन वॉर एक्सेट्रा वर्ल्ड इकोनॉमी सारे चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोग कहेंगे कि हम इंटरेस्ट हाइक रेट हाइक करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव जानकारी हम कह सकते हैं दोस्तों, राइट। तो उसके बाद देखिए सेकेंड जो कारण है वो है बिग कारण रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एजिंग, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न। तो आप मुझे बताइए रशिया एंड यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ है उसके जो जड़ क्या है, मतलब कारण क्या है। एक है कि रशिया चाह रहा था कि नाटो मतलब यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, ठीक है। तो जिससे रशिया की जो सुरक्षा है वो भी ख़तरे में आ सकती है, क्योंकि अगर यूक्रेन बॉर्डर देखेंगे तो रशिया से अटैच है। तो अगर नाटो की सेना अगर यूक्रेन तक पहुंच जाती है तो वहां से
रशिया को मतलब घेरना आसान हो जाएगा, राइट। तो ये यूक्रेन रशिया का कैलकुलेशन था कि दे डोंट अलाउ यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ द नाटो ग्रुप, राइट। तो भी यूक्रेन ने क्या अनाउंस किया है, क्योंकि अभी जो सारा 14 से 15 दिनों से जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको पता चल चुका है कि नाटो किस तरह मतलब अभी एक लाचार पोजीशन में लग रहा है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस वॉर डायरेक्टली। हालांकि कुछ हथियार या फिर कुछ मॉरल सपोर्ट दे रहे नाटो के जो मेंबर है सदस्य, बट हावेवर वो काफ़ी नहीं है। तो उसी बीच यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो कहना है कि The various news reporters have suggested that the Ukrainian President Volodymyr Zelensky is no longer president for NATO membership for the Ukraine। तो इन्होंने ये उभर कर आ रहा है कि they are also not happy to be part of NATO, कि इस तरह अगर ऐसे लाचार ग्रुप का हिस्सा बनकर क्या फ़ायदा जो उनके मजबूरी पे या फिर जब ज़रूरत थी उसे वो काम में नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को संकेत है, रशिया को संकेत मिल रहा है कि ठीक है भाई, अभी हम तो उसका हिस्सा नहीं बनने वाले, तो आप कहीं ना कहीं समझौते पे आ जाए और युद्ध को रोका जाए, विच इज़ आल्सो मार्केट एक पॉजिटिव वे में ले रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा जो भारतीय ट्रिगर है, ठीक है, जो भारत में जो गतिविधियाँ जो एक्टिविटीज़ चलती रहती है उसका भी मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है, और वो है इलेक्शन। दोस्तों काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। मैसिव 5 स्टेट्स में मैसिव कैंपेन किया गया है। ऑल वेरियस पार्टीज़, खासकर रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, एवरी क्षेत्रीय दल हो, तो कल यानी 10 मार्च को ज़बरदस्त मतलब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो है यूपी इलेक्शन। एंड जो एग्ज़िट पोल कह रहे हैं कि यूपी में क्लियर कट मैंडेट रूलिंग पार्टी को मिलने वाली है, बीजेपी को, एंड अदर स्टेट्स में भी बीजेपी का ही मोर और लेस उन्हें मेजॉरिटी मिलने के चांसेस है अदर देन पंजाब, राइट, विच इज़ आल्सो मार्केट एक्सपेक्टिंग दैट ये पॉजिटिव संकेत है। तो दोस्तों देखिए, जल्द से जल्द ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अदर देन दैट LIC रिलेटेड है, प्लस RBI की भी जो पॉलिसी है वो भी नेक्स्ट पॉलिसी में वो क्या अनाउंस करेंगे, जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है। तो ऐसे कुछ फैक्टर है जो मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं आने वाले समय में, जिसके कारण आज मार्केट में तेज़ी हमें देखने को मिली है, ये एक मैं कह सकता हूँ। एंड येस्टरडे भी मैंने IT रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में एक वीडियो बनाया था। आज भी IT में तेज़ी थी, कल भी तेज़ी थी, तो काफ़ी लाइक किया गया है। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद।